क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पहले चर्चा होती थी कि यूपी विधानसभा देखने के लायक नहीं है, जिस समय हम AIPOC में बैठते थे, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में, जिस समय पूरे देश के स्पीकर्स उसमें होते हैं, तो यूपी को एक बहुत बात ही नहीं करते थे लोग कि यूपी के बारे में क्या चर्चा करनी है। मतलब ये मान लिया जाता था कि यूपी तो सबसे लास्ट पायदान पे है ही। अब मुझे इस बात की खुशी होती है कि यूपी की चर्चा सबसे पहले होती है और सबसे अच्छे भाव में होती है। मैंने इस बात को कहा था कि यूपी के जो ये विधानसभा है, जो सुंदर बनाना है, ये विधानसभा एज ए बिल्डिंग सुंदर बने इसके लिए नहीं बनाया। विधानसभा एज एन इंस्टीट्यूशन सुंदर बने और लोग इसको देखने आए। तो जब देखने आए तो विधायिका के बारे में वो लोग जाने, विधानसभा की कार्य संचालन प्रक्रिया के बारे में जाने, विधायक क्या करते हैं उसके बारे में जाने, विधायक की क्या रोल है विधानसभा में ये जाने, विधायक कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं जाने, विधायक के प्रति विधानसभा में जिस समय चलती है सत्र तो उसके दौरान डिबेट्स कैसे होते हैं, बिल्स क्या होती हैं, डिफरेंट नियमों के अंतर्गत विषय क्या आते हैं। एक आम व्यक्ति की याचिका भी विधानसभा में लग सकती है कि गांव में रहने वाली व्यक्ति की याचिका भी माननीय सदस्य उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो लोगों को पता चले कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट आम व्यक्ति का विधानसभा में होता है। और उसके बाद विधानसभा सत्र के बाद भी जो इश्यूज विधानसभा में उठाए जाते हैं वो कमेटियों के माध्यम से निरंतर उसका फॉलोअप होता है। जो कमेटीज का भी जो गठित हुई है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनली भारत के संविधान के अनुसार गठित हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ कमेटीज का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया हुआ है। तो इस नाते से एक अच्छी छवि थी। विगत 3 वर्ष तक मैं कहता हूँ एक दिन सिर्फ 36 मिनट का एडजर्नमेंट हुआ था, उसके बाद एडजर्नमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस 4 दिन के सत्र में मुझे एडजर्नमेंट करना पड़ा। मैंने विधानसभा के चेयर से भी कहा था कि मुझे एडजर्नमेंट करना नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि पक्ष प्रतिपक्ष आपस में एक सिक्के के 2 साइड्स हैं और दोनों साइडों को मिलाकर ही लोकतंत्र बनता है। सबको अपनी अपनी बात कहनी चाहिए और अपनी बात कहकर सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको जवाब दें, प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि अपने सुझाव, आलोचना, सुझाव जो भी है, जैसे सबका अपना अपना एजेंडा है, सबसे अपने अपने अधिकार क्षेत्र उसमें देना चाहिए। तो ये सत्र में हुआ पहली बार, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, इंस्टीट्यूशन के नाते से मुझे लगा कि अगर डिबेट्स होती हैं तो अच्छा होता है। डिबेट्स नहीं होती तो लोग भी देखते हैं, एक जो विधायिका की एक जो परसेप्शन था वो फिर वहीं पर चला जाता है जहाँ से मैंने ठीक करने का प्रयास किया था। ये लोग कहते हैं कि करते क्या हैं जनरली पब्लिक के बीच में, जबकि बहुत कुछ करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार की कुछ नहीं करते। कभी 5-10 मिनट के लिए कभी हीटेड डिस्कशंस भी होती हैं, लेकिन 10 मिनट के हीटेड डिस्कशन के बाद 8 घंटे अच्छी डिबेट्स भी होती हैं। तो डिबेट्स का भी महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन ऐसा छोटा सत्र था, क्योंकि अनुपूरक बजट भी आया। अनुपूरक बजट के ऊपर बहुत पहले कभी अनुपूरक बजट, जब से मैं अध्यक्ष नहीं था तो अनुपूरक बजट पेश हो जाता था और अनुपूरक बजट के ऊपर कभी डिबेट्स नहीं होती थी। लेकिन मैंने पिछले 3 वर्षों में अनुपूरक बजट जब भी आए, साल में 1 तो आता ही था, नहीं तो 2, इस वर्ष 2 आए, तो 2 सप्लीमेंट्री बजट्स आए थे, तो उसके ऊपर डिबेट्स मैंने भी करवानी शुरू की थी। फॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई, हाउस व्यवस्थित नहीं हो पाया। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सब लोग, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मैंने बोला था एक बार अपने पहले मेडन स्पीच में, मैंने बोला था जिस समय मैं अध्यक्ष बना था, उसकी मेडन स्पीच मैंने कहा था कि जो एक बार मैंने एग्जाम्पल दिया था, पहले आप आ चुका, आपके सामने सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए बोल रहा हूँ। जिस समय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय लोकदल के 2 माननीय सदस्यों ने अपनी शर्ट उतारी थी। शर्ट उतारी थी तो स्वाभाविक रूप से वो पब्लिक के बीच में जाएगा ही मैसेज। तो जो मैसेज गया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि ये शर्ट
2 लोगों ने नहीं उतारी, 403 लोगों के कपड़े उतर गए, तो 2 लोगों के नहीं उतरते। तो इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार की यदि कोई घटना होती है तो उसका मैसेज, अब ना लोग, जमाना बदला हुआ है, लोग कैसे आप करते थे, हम जब करते थे तब मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, जनता को पता नहीं रहता था कि आप विधानसभा में क्या करते हैं क्या नहीं करते। समय के हिसाब से पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहता था। अब जनता, हर कंस्टिट्यूएंसी की जनता अपने विधायक से रिजल्ट्स चाहती है कि आप हमारे लिए क्या बोले। तो जितने लोग भी सदस्य बोलते हैं वो अपनी उस क्लिपिंग को यूट्यूब से निकाल के या विभिन्न चैनल्स के माध्यम से उससे निकाल के वो अपने क्षेत्र में लगाते हैं, तो लोग उनको प्रशंसा करते हैं। तो मेरा इस बार थोड़ा सा मन थोड़ा सा ये था कि जो कुछ जिस प्रकार से चलना चाहिए, लेकिन फिर भी सबका, मैंने फिर कह रहा हूँ, जब सबका अपना विषय होता है, अपना एजेंडा होता है, अपने तरीके। और सीबी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं।